वैज्ञानिकों ने पहली बार क्वांटम ऑपरेशन के लिए अणुओं को फंसाया। वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने पहली बार अणुओं को फंसाकर क्वांटम ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि अति ठंडे ध्रुवीय अणुओं को क्वांटम बिट्स के रूप में उपयोग करके हासिल की गई। यह शोध हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है और यह क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। 2 दशकों की कोशिश के बाद सफलता। क्वांटम कंप्यूटिंग जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है, पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कई गुना तेज गति से काम कर सकती है। लेकिन अब तक इसमें छोटे कणों जैसे ट्रैप्ड आयन, न्यूट्रल एटम्स और सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का उपयोग किया गया था। अणुओं का उपयोग उनकी जटिल आंतरिक संरचना के कारण कठिन माना जाता था। हार्वर्ड के प्रोफेसर कांग वेन नी, जो इस शोध के सह लेखक हैं, ने कहा, इस क्षेत्र में हम 20 साल से प्रयास कर रहे थे और अब आखिरकार हमने इसे संभव कर दिखाया। इस वेब गेट का उपयोग और बेल स्टेट। शोधकर्ताओं ने सोडियम सीजियम अणुओं को ऑप्टिकल ट्रिवेजेस का उपयोग करके अति ठंडे और स्थिर वातावरण में फंसाया। अणुओं के बीच विद्युत डिपोल डिपोल इंटरैक्शन का उपयोग करके उन्होंने 2 अणुओं को उलझाया और एक क्वांटम स्टेट बनाया। इस प्रक्रिया में 94% सटीकता प्राप्त हुई। क्वांटम गेट्स पारंपरिक कंप्यूटरों की तरह लॉजिक गेट्स के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ये क्यूबिट्स पर ऑपरेट करते हैं। ये गेट्स क्वांटम उलझाव जैसे जटिल कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस वेब गेट ने 2 क्यूबिट्स की स्थिति को बदलते हुए चरण शिफ्ट लागू किया, जो क्वांटम उलझाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य की संभावनाएं। यह शोध क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शोध टीम की सदस्य एनी पार्क ने कहा, यह शोध अणु आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए अंतिम बिल्डिंग ब्लॉक साबित हो सकता है। अणुओं की अद्वितीय संरचना कई नई संभावनाओं को जन्म दे सकती है। अणुओं को क्वांटम कंप्यूटिंग में शामिल करने के प्रयास 1990 के दशक से चल रहे थे। हालांकि इनकी जटिलता और गति की अनिश्चितता के कारण यह असंभव लग रहा था। अब अति ठंडे वातावरण में अणुओं की गति को नियंत्रित करके इस चुनौती को हल कर लिया गया है। शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोग से उत्पन्न 2 क्यूबिट बेल स्टेट का परीक्षण किया और उसमें हुई त्रुटियों का अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने भविष्य में स्थिरता और सटीकता को बेहतर बनाने के लिए नए विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर नी ने कहा, मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के फायदों का लाभ उठाने के लिए नवाचारों और नए विचारों की बहुत गुंजाइश है। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इससे आगे क्या निकलता है। यह शोध क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य को और उज्जवल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।